किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना है? गोल्स तो सेट कर लिए, लेकिन क्या चीज़ पे आपको ध्यान देना है? कब वेस्टिबुलर देना है? कब प्रोप्रियोसेप्टिव देना है? कब टैक्टाइल देना है? इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यही मैंने आपको आज के वीडियो में बताना है। मेरा नाम रीना सिंह है। मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और पिछले 25 सालों से मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रही हूँ और मुझे आप लोगों को कुछ पॉइंटर्स बताने थे। एक बच्चा ना मुझे मिलने आया था, अभी जैसे पिछले हफ्ते की बात है, और ये मुझे मिलने आया। ठीक है, ऑटिज़्म का डायग्नोसिस है, बट ये वर्बल था, ये बात कर सकता है, जो चाहिए वो माँग पा रहा था। अ, इंटेलिजेंट था, इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो कर पा रहा था। तो अगर हम उसको ऐसे देखा जाए तो ऐसा लगेगा ना कि ये बच्चा तो सब समझता है, सब सुनता है, बात भी कर लेता है। और यही मेरे दिमाग में आया कि ठीक है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब मैंने इस बच्चे के साथ काम करना शुरू किया, तब मैंने क्या देखा और कैसे हमने वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्टिव, टैक्टाइल इनपुट को देना है, क्या करते हैं ये सिस्टम्स हम जब इनपुट देते हैं, ये मुझे बताना था। तो ये बच्चा ना मेरे रूम में आया, और थेरेपी रूम में, और आते ही ना मैंने पहले सोचा, मैं हमेशा शुरुआत में ना बच्चे को जैसे उसकी मर्ज़ी का, क्योंकि दूर से आए होते हैं, जगह नहीं होती है, तो मैं उनको उनके पसंद का टॉय लेने देती हूँ, खेलने देती हूँ, कि थोड़ा ये लोग सेटल हो जाएँ, फिर मैं इनके साथ काम करूँ। तो मेरे पास एक टॉय है जिसको ऐसे दबाते हैं और वो ऊपर को खुलता है, पॉप अप टॉय करके, वो मैंने उसको दे दिया। खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है। फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़े इंस्ट्रक्शंस दूँ, अब जैसे ये सेटल हो रहा है। तो मैंने बोला ये पॉप अप टॉय बाद में खेलेंगे, अब तुम आ जाओ झूले पे बैठेंगे। तो झूले पे भी आ गया वो। मैंने कहा पेट के बल लेट जाओ, ठीक है? पेट के बल लेट कर करेंगे। तो वो आकर बैठ गया और झूलने लग गया। मैंने कहा बैठने नहीं बोला, आपको लेट जाना है। तो लेटने बोला तो पीठ के बल लेटने लगा, मतलब ना ऐसे करके सोने लगा। फिर मैंने उसकी मम्मी को बोला वो इंस्ट्रक्शन समझता है? बोले हाँ, सारे इंस्ट्रक्शन समझता है। लेकिन जब मैंने उसको पीठ के बल लेटने, पेट के बल लेटने बोला, उसको कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझ ही नहीं आ रहा था। इसका मतलब है कि वो जो बॉडी स्कीम होती है ना, जैसे हम बोले कि करवट पे लेट जाओ, पीठ पे लेट जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ये टाइप के इंस्ट्रक्शंस समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही थी। कॉन्सेप्ट वाइज़, एकेडमिक वाइज़ बहुत सही था, लेकिन अगर मैं इसमें जाऊँ, बॉडी को लेकर जो कमांड थे, अटक रहा था। ठीक है, तो मैंने उसको ना फिज़िकली प्रॉम्प्ट करा के उसको पेट के बल लिटा दिया, और फिर मैंने बोला चलो अभी एक्सरसाइज़ करते हैं, और मैंने वही पॉप अप टॉय सामने रखा, तो बच्चा आके उसको पॉप, मतलब ना हाथ से ऐसे दबा रहा था और खेल रहा था। मैंने अराउंड 4-5 राउंड किए और वो फिर भी खेल रहा था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ब्रेक लेते हैं। फिर मैंने उसको फिर से उसका खेलने दिया, जो भी वो खेलना चाह रहा था उस टॉय के साथ में। जैसे ही वो झूले पे से उतरा, उसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई, वो भागने-दौड़ने लग गया ज़्यादा, वो फ्लैपिंग करने लग गया, आवाज़ बढ़ गई ज़्यादा उसकी। यानी कि जो एक्टिविटी लेवल था ना, वो बेहिसाब बढ़ गया। तो कहीं न कहीं जब हम वेस्टिबुलर इनपुट बच्चे को देते हैं, तो बच्चे यूजुअली सेटल्ड होते हैं। कई बार हम लोग बहुत बड़ा-बड़ा झूला करते हैं, तो हम बहुत एक्साइट होते हैं, लेकिन जब हम नीचे उतरते हैं, तो हम वापस ऐसे ना एक नीचे आ जाते हैं, एक स्प्रिंग के जैसे, मतलब पहले ऊपर गए और फिर नीचे आ जाते हैं। बट इस बच्चे का ऐसा नहीं हो रहा था, ये ऊपर रहा और ये ऊपर ही था, यानी कि भाग रहा है, दौड़ रहा है, फ्लैप कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, और एक जैसे ना ऐसे एक ज़ोन में चला गया और गोल-गोल, गोल-गोल चक्कर काट रहा है उसके झूले के। तो अगर आप अपने बच्चे को घर पर वेस्टिबुलर दे रहे हो और वेस्टिबुलर देने के बाद आपके बच्चे की ऐसे हाइपर एक्टिविटी बढ़ रही है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है, मतलब कि वो बच्चा उस वेस्टिबुलर या जो झूला दे रहे हो उसको वो नहीं ले पा रहा है, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो फिर इस बच्चे के साथ मुझे डीप प्रेशर एक्टिविटीज़ करनी थी, ताकि ये सेटल हो। डीप प्रेशर से बच्चे शांत होते हैं, तो मैंने उसको फिर जैसे बॉल के साथ प्रेशर दे दिया, या फिर मैंने उसको कंबल होता है ना, वेटेड ब्लैंकेट, वो डाल दिया, या उसको मम्मी ने अपने गोद में ऐसे पकड़ लिया कस के ना, जैसे ऐसे पकड़ कर ऐसे ऐसे सिर्फ झूल रहे हैं ना, मतलब गोद में ले लिया और सिर्फ ऐसे ऐसे आगे पीछे रॉक कर रहे हैं। तो ये सब किया उसके साथ में, और वो थोड़ा बहुत सेटल होने लगा। उसके बाद मैंने कहा अभी जाके झूले पे बैठ जाओ। तो वो ना बैठ ही नहीं रहा था, वो वापस वही कर रहा था, पेट के बल आकर लेट रहा था। यानी कि ना, और इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, अगर मैं उसको बोलूँ पज़ल कैसे करते हैं, 100 पीस का पज़ल कर लो। मतलब मैं बाकी कोई भी इंस्ट्रक्शन तो वो बहुत अच्छी से फ़ॉलो कर रहा था, लेकिन बॉडी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस नहीं फ़ॉलो कर पा रहा था।
तो फिर हमने और उसको डीप प्रेशर दिया। मेरा रीज़न क्या है ये समझाने का कि जब हम बच्चे के साथ काम करते हैं घर पर और आप अगर उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो और बच्चा इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर पा रहा है, ऐसे लगेगा ना कि हाँ, ये ध्यान नहीं देना चाह रहा है, जानबूझकर नहीं सुन रहा है। अगर ये बात कर सकता है, जो चाहिए वो माँग सकता है। जैसे मुझे बोल रहा था, मेरे को पॉप अप टॉय दे दो, मुझे मतलब जो चाहिए वो सब माँग रहा था। लेकिन जब मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी तो वो समझकर बैठ नहीं पा रहा था। तो कई बार ऐसे जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि ये जानबूझकर कर रहा है, बिहेवियर है, लेकिन इस बच्चे का वो बिहेवियर नहीं था। जो हमने वेस्टिबुलर इनपुट उसको दिया वो उसमें से सेटल ही नहीं हो पाया। और जब हमने उसको डीप प्रेशर एक्टिविटीज़ दी, डीप प्रेशर विद बॉल दिया, कई बार मैं लाइक्रा लगा डालती हूँ ऊपर पूरा, जैसे ना, या लाइक्रा में बैठ जाते हैं हम लोग, लाइक्रा को पूरा जैसे क्या कहते हैं, लाइक्रा के अंदर ही बच्चे को स्ट्रेच मिल रहा है, वो टाइप की हम एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि डीप प्रेशर आए। फिर वो देखो, डीप प्रेशर तो हम बॉल से दे सकते हैं, हम लाइक्रा के साथ दे सकते हैं, हम बच्चे को मम्मी बना सकते हैं। अगेन इसमें भी ज़बरदस्ती नहीं करना है, जितना बच्चा कंफर्टेबल हो उतना करना है। डीप प्रेशर हम जो होते हैं ना कंप्रेशन गारमेंट्स, यानी कि कसे हुए जो थोड़े ऐसे लाइक्रा, ये जैसे ये कैसे खिंचता है, ये देखो ये टाइप के ऐसे कपड़े आते हैं जो ड्राई फिट टाइप के कपड़े होते हैं, जो हम टाइट बच्चे पहन लेते हैं, कई बार वेटेड वेस्ट बच्चे पहन लेते हैं। तो ये टाइप की जो चीज़ें हैं हम करते हैं तो बच्चे सेटल्ड होते हैं। उसके बाद कई बार हम प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज़ ऐड करते हैं कि भाई भारी चीज़, जैसे मेरे पास बहुत सारे गद्दे हैं भारी भारी, तो गद्दे को उठाकर साइड में रखो, फिर उठाओ और साइड में रखो। जब भारी चीज़ उठाना है, मैं झूले पर बैठ गया और बच्चा मुझे धक्का मार रहा है, तो फिर बच्चे को प्रोप्रियोसेप्टिव मिल रहा है और फिर उसकी वजह से बच्चा सेटल होने लग रहा है। तो मेरा पॉइंट ये है कि हाँ, बच्चे को झूला कराने का अगर आपके थेरेपिस्ट ने आपको काम दिया है घर पर, आप कर रहे हो, लेकिन अगर वो झूला करने के वजह से बच्चा हाइपर एक्टिव हो रहा है तो हमको उसके 10 राउंड या 15 राउंड नहीं करने हैं। हमको पहले बच्चे को सेटल करना है, फिर वो डीप प्रेशर देकर हो, और फिर वो डीप प्रेशर अगर बच्चे की रूटीन में डाल दिया जाए, जैसे कि ना सुबह उठते ही उसको डीप प्रेशर मिल रहा है, रात को सोने के पहले डीप प्रेशर मिल रहा है, और एक्टिविटी के दौरान हम ये चीज़ों को बीच बीच में ऐड कर रहे हैं। वैसे ये सेंसरी डाइट है, ऐसे ही उठ के हाँ भाई 10 राउंड झूला झुलाना है, अच्छा डीप प्रेशर देना है, मतलब मुझे इसको बच्चे के बिहेवियर को देखकर अपने इनपुट को बदलना है। आपके थेरेपिस्ट आपको गाइड करेंगे, जिसने आपको होम प्रोग्राम दिया है, या आप मेरी ऐप जॉइन कर सकते हो। हिंदी वाला वर्जन भी है और इंग्लिश वाला वर्जन भी है, जिसमें मैं ये डिटेल में समझाती हूँ कि कब क्या एक्टिविटी करनी है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम डीप प्रेशर दे रहे हैं कि प्रोप्रियोसेप्टिव दे रहे हैं कि वेस्टिबुलर दे रहे हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन समझना ज़रूरी है। कई सारे बच्चे ना जो मेरी गो राउंड होता है उस पर जब बैठते हैं तो परेशान हो जाते हैं। कई बच्चे गोल गोल घूमकर परेशान हो जाते हैं। ये बच्चा जब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था तो ये गुलांटी मारने लग गया, गोल गोल चक्कर काटने लग गया। इससे बच्चा खुद को सेटल करने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपको ध्यान रखना है कि भाई मेरा बच्चा, मैं जो इनपुट दे रही हूँ उसके बाद ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो रहा है, आई कांटेक्ट बढ़ रहा है, फोकस बढ़ रहा है, ध्यान बढ़ रहा है, समझ बढ़ रही है, लर्निंग बढ़ रही है, या इनपुट के बाद बच्चा और हाइपर एक्टिव हो रहा है। तो ये चीज़ों को समझकर आप वेस्टिबुलर प्रोप्रियोसेप्टिव टैक्टाइल इनपुट दीजिएगा। तो ये ही मेरा मेन मकसद था जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि यूजुअली ऐसा था, हाँ सेंसरी डाइट मतलब एनिमल वॉक कर लो, ज़्यादातर पेरेंट्स, हाँ मैं एनिमल वॉक करा देती हूँ, हाँ मैं गार्डन ले जाती हूँ, हाँ मैं पार्क कर लेती हूँ। लेकिन क्या आपका बच्चा वेस्टिबुलर इनपुट को प्रोसेस कर पा रहा है? ये एक बड़ी चीज़ है जो कई बार बाजू में ही रह जाती है कि हाँ भाई गार्डन में जाके झूल लिया तो हो गया। ऐसे नहीं होता है, उसके अंदर और डेप्थ में जाना ज़रूरी है। तो आई होप ये आपको क्लैरिटी दिया। इसमें अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसके ऊपर रिप्लाई कर दूंगी। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। थैंक यू।